अभिधान राजेंद्र कोश अनाचार शब्द अनायार 311 नंबर का पेज। तो जो अनाचार शब्द की व्याख्या दोनों तरफ बताइए, एक साधक के लिए बताइए और श्रावक के लिए बताइए। तो अनाचारम आचार यानी आचरणम आचार। आचार किसे कहते हैं? आचार किसे कहते हैं? जो आचरण कराए वो आचार, अने तद भिन्न, उससे जो भिन्न है वो आचरण के बिना अनाचार। तो साधु जीवन में सटकाए रक्षक, सटकाए जीवों की रक्षा करना, वो आचार बताया है। और शावक जीवन में उनका आचार बताया आचरणीय शावकम आचार, यानी कि जो आचरण में आता है, जो आचरण कर सकता है, वो उसके लिए धर्म बन जाता है। तो आचरण और आचार और अनाचार। तो यहाँ ज्ञानी पुरुष आचार के विषय में स्पष्ट बात बताते हैं। शास्त्र विहितस्य व्यवहारस्य अभावे, शास्त्र विहितस्य व्यवहारस्य अभावे, शास्त्र विहित जो कुछ लिखा है, शास्त्र विहित जो परंपरा बताई है, शास्त्र विहित जो अनुष्ठान करने हैं, शास्त्रकारों ज्ञानी महाज्ञानियों ने जो कहा है, उसका अभाव है, उसका नाम अनाचार। जहाँ शास्त्र से जीव अपरिचित रहता है। इसका मतलब ये हुआ कोई भी आचार विचार के बिना अधूरा है। जो आचार की परंपरा है वो व्यक्तिगत परंपरा नहीं है। आचार की परंपरा वो पूर्व से चली आती है, और जो आचार सुदृढ़ होते हैं वो विचार से ही संभव है। तो जैसे जैसे विचार का यानी कि ज्ञान का, शिक्षा का बल बढ़ता गया, तो वो शिक्षा में उसे शक्ति मिली कि यथा योग्य समय पर उचित व्यवहार करना। उचित व्यवहार को आचार बताया, उचित व्यवहार रहित अनाचार बताया। तो आचार की जो भूमिका है वो खुद के लिए सुख शांति की भूमिका है, संस्कृति संस्कार की भूमिका है, दूसरे के लिए अनुसरण और दूसरे के लिए एक अच्छा आलम्बन मिल सके, ऐसी भूमिका है जो आचरण है। क्यों? क्योंकि ज्ञान से जुड़ा है। लेकिन उससे विपरीत जो अनाचार है वो विकट परिस्थिति है, दूसरे के लिए भी गलत रास्ता है, स्वयं के लिए अशांति है, और अनाचार से उसकी संस्कार की पूरी भावना समाप्त होती है। तो आचरण और अनाचार में दो चीज़ें, शिक्षा, जहाँ शिक्षा सही है वहाँ उसका व्यवहार सही है। तो साधक के लिए हर जीवों के प्रति सुरक्षा का भाव बताया। सटकाए जीव रक्षक, साधु को रक्षक कहा, रक्षक, भक्षक नहीं कहा, साधु को रक्षक कहा। तो इसमें अलग अलग प्रकार के आधा कर्मादि दोष वगैरह जो भी विराधना होती है सटकाई की, वो सारी विराधना का स्वरूप बताया है। अभी वास्तविकता ये हम सोचते हैं कि सटकाई के स्वरूप को लेकर कोई भी व्यवहार किसी को पालन करना है तो उस व्यवहार का ज्ञान होना जरूरी है ना। यहाँ पर साधक को बताया कि सटकाई की रक्षा पालन करनी है। तो सटकाई की जो रक्षा पालन करनी है, तो सटकाई की रक्षा के पालन हेतु उनको सटकाई का स्वरूप तो पता होना चाहिए। तो सटकाई का जो स्वरूप है वो स्वरूप यदि देखने जाए तो सिर्फ बादर को देख सकेंगे, सूक्ष्म को नहीं देख सकेंगे। तो सटकाई का स्वरूप जानने के लिए उसे आगम ज्ञान वो जरूरी है, शास्त्र ज्ञान जरूरी है। तो जो सूक्ष्म जीव है उनकी रक्षा करने का बोध, विचार, वो आचार में बनना चाहिए। इसके लिए जो साधक है वो साधक आचार पुरुष बन जाता है। अनाचार समाप्त हुए ना, आचार पुरुष बन जाता है। तो साधक जब आचार की महिमा में जुड़ जाता है तो आचार की महिमा का फल स्वरूप, आचार की महिमा का रिजल्ट ये है कि वो आचार उसके जीवन में उस लेवल पे जाते हैं कि अनाचार का स्थान ही नहीं रहता है। कोई सज्जन व्यक्ति को बोलो कि ये चीज़ किसी की गिरी है उठानी है, किसी को बोलो कि ये चोरी करनी है, तो सही व्यक्तित्व जो है वो इसका स्वीकार नहीं करेगा। सही व्यक्ति वो उसको त्याग करेगा कि भाई ये तो गलत है, नहीं हो सकता है। सही आचार उसे एक ही आचार से नहीं जोड़ता है, सही आचार उसको अनेक अनाचार से फ्री कर देते हैं, और उसके हिसाब से
जो आचार की भूमिका बनती है, वो आचार की भूमिका के कारण आचार की भूमिका के कारण जीव को जितना जितना ज्ञान होता है, आचार महत्वपूर्ण नहीं है। अनाचार से मुक्त होने के लिए ज्ञानपूर्ण आचार महत्वपूर्ण है। तो ज्ञानपूर्ण जो आचार है, वो ज्ञानपूर्ण आचार के लिए भूमिका क्या हो सकती है? आचार शब्द है अभिधान राजेंद्र घोष का, तो उसमें आचार शब्द में दो अवस्था बताई, शास्त्र विहितस्य व्यवहारस्य अभाव। जो शास्त्र अनुरूप है ऐसे व्यवहार का अभाव, उसका नाम अनाचार। इसका मतलब ये हुआ, जो शास्त्र विहित यानी कि सही रास्ते पर जो व्यवहार है वो सारे के सारे आचार है। तो सही रास्ते का जो व्यवहार बनता है, उस व्यवहार में सिर्फ आचार नहीं बनता है, उसके पहले ज्ञान आता है। तो संसार की कोई भी अवस्था में सज्जनता पूजी जाती है, साधना की कोई भी अवस्था में कठिन साधनाओं पूजी जाती है। तो ये यहाँ पर अनाचार के शब्द से हमें बोध कराते हैं कि शिक्षा सहीभूत होनी चाहिए, यानी कि सही रास्ते होनी चाहिए। अब शिक्षा का व्यवहार जितना भी हो रहा है, उसमें रिजल्ट मिल रहा है कि हमारी आचार की ताकत भी बढ़ती है। शिक्षा का व्यवहार आचार की ताकत बढ़ती। कौन सा आचार? जिस आचार में आप शांत रह सको, आप प्रसन्न रह सको, वो सारा आचार। अब समाधि भाव को आचार बताया, समाधि भाव में रहना वो आचार बताया। यदि तुम्हारे पास कोई ज्ञान है, समझदारी है, तो ज्ञान और समझदारी का मूलभूत अर्थ क्या होता है कि तुम्हारे जीवन में शांति दिख रही है, मन अशांत नहीं है, मन चंचल नहीं है, मन 10 दिशाओं में 10 विचारों को लेकर दौड़ नहीं रहा है, उसे हर चीज का निर्णय पता होता है। तो यहाँ अनाचार शब्द है, और अनाचार की व्याख्या में जहाँ पर अनादर है, अनादर, बहुमान नहीं, विदाउट रिस्पेक्ट, वो अनादर जो है वो सब अनाचार में आता है। हम क्या सोचते कि क्रिया का अनाचार नहीं, क्रिया में ही विकलांगता नहीं, आचार की ही आचार में गलतियां वो भी नहीं। यहाँ पर अनाचार शब्द की व्याख्या से इतनी अच्छी बातें कही है गुरु महाराज ने, जहाँ अनादर है वो भी अनाचार है। अब आपको कोई चीज के प्रति बहुमान ना हो तो आचार नहीं है अच्छा। आंतरिक शक्ति के साथ जुड़ा ना, तो आपको आचार के साथ जुड़ना था, तो बहुमान के साथ जुड़ना पड़ेगा। और यदि बहुमान नहीं है, अनादर है, तो समझना कि वो आचार नहीं है, अनाचार है। भगवान का शिखर देखा, कोई वडील को देखा यानी कि बुजुर्ग को देखा, तो वहाँ मर्यादा यानी कि बहुमान वो आना ही चाहिए। हर के प्रति हमारे यहाँ अनुकंपा बताई ना, साधु भाई, अनादर किसी जीव का नहीं है, अनादर किसी भी जीव का नहीं है। आपको लगा ना कि पानी बहुत बह रहा है, तो भी आपने नल बंद कर दिया, क्यों? जीवों के प्रति स्नेह है। हमें आदर और अनादर यानी आचार और अनाचार, वो दोनों की बीच का फासला ये है कि तुम्हारा निर्णय सही है। अब छोटी चींटी, यहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा है, दादावाड़ी है, अब कहीं पानी बह रहा है, अब आप चल रहे हो, आपको चींटी दिख रही है पानी में, तो वो पानी में से आप उस चींटी को पत्ते में लेके साइड पे लेते हो। तो चींटी का बचना जितना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी जीव के प्रति आदर भाव। तो जितना आदर होगा इतनी हिंसा कम हो जाएगी। नहीं होगी ऐसा नहीं, कम होगी, कम से कम होगी, होनी तो वाली है, जो हमारे हाथ में नहीं है। जो व्यवहारिक है, शासन के कोई अनुष्ठान है तो वो करने ही पड़ते हैं। अब तुम्हें साधर्मिक के प्रति बहुमान है तो खाना बनाना पड़ेगा, तो वहाँ हिंसा लाएंगे तो वहाँ व्यवहार चला जाएगा यानी शासन चला जाएगा। तो भोजन में हिंसा है या शासन है? शासन है, साधर्मिक भक्ति है। तो जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान का जो बैलेंस है, जो ज्ञान का लेवल है, वो 1 by 1 वो कंपैरिजन करता है कि किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा मुझे बहुमान भाव में ले जाएगी। क्योंकि अनादर वो भी अनाचार है। अब अनाचार चोरी करनी है क्या? किसी को मारना काटना है क्या? किसी की चीज़ है और जानबूझ कर झूठ बोलना, ये तो मेरी चीज़ है, ओके मैं रख के गया हूँ, अरे तू रख के नहीं गया है। झूठ बोलना, कैमरे में पता चला कि नहीं ये तो तेरी है,
तो वस्तु के प्रति भी अनादर नॉर्मल बात है। कुर्सी एक तरफ है, चेयर, तो जानबूझ के उसको हाथ से ले सकते, फिर भी पैर से लगाना। कोई टेबल है, उसको भी पैर से खिसकाना। तो चीज़ों के प्रति तुम्हारा भाव क्या है वो तुम्हें देखना है। चीज को लेना देना नहीं है, व्यक्ति को लेना देना नहीं है, घटना से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जड़ के प्रति भी तुम्हारा क्या नजरिया है। अनादर, इसका मतलब अनाचार, और अनाचार ही हुआ ना। कुर्सी को लात मारना, टेबल को लात मार देना, कोई भी चीज हो तो सम्मान बहुमान होना चाहिए ना, इसका विवेक है। तो अनादर यानी कि अनाचार। फिर अनात्मन, आत्मन नहीं, अनात्मन वो भी अनाचार है। शास्त्र विहित, शास्त्र रहित जो हुआ। हम शास्त्र की बात करें तो बहुत सारे शास्त्र है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी क्रिया है, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग व्यवहार भी है। इस सारी चीज़ों में एक कॉमन चीज है, आत्मा से रहे तो आचार, आत्मा की भावनाओं के बिना रहे तो अनाचार। अनात्मन, आत्मन अनात्मन, आत्मा रहित। तो अनाचार जो आया वो अनादर से आया, अनाचार आया वो अनात्मन आया। तो आज भौतिक युग में सबसे ज़्यादा अनात्मवाद है, आत्मवाद चला गया। आत्मवाद 0.1% भी हो तो पता नहीं है, भगवान जाने, होगा तो सही, शासन है तो, लेकिन आत्मवाद ही विसर्जित हो गया। कोई भी है, कुछ भी है तो सीधा पुद्गल आधारित हो गया, अनात्मवाद। आत्मा नहीं है, वह अनात्मा। तो जहाँ पुद्गल आधारित जो कुछ भी हुआ वो आज ही तो कल आपको आचार रहित बना देगा, अनाचार में ले जाएगा, शास्त्र विहित, शास्त्र रहित बना देगा, व्यवहार रहित बना देगा। वजह क्या बनी? कारण कि वहाँ सत्य का बोध नहीं है, असत्य चलता ही रहा, चलता ही रहा, परंपरा में रहा। कितने समय तक? अनंत काल तक। तो जहाँ जहाँ अनात्मा है, आज अनात्मा है, वो कल अनाचार बन जाएगा। आज आत्मभाव नहीं है तो उसे कोई भी छोटी बड़ी चीज़ों में, कोई भी चीज़ों में, तुमने किसी का बंगला भी देखा ना तो भी तुम्हें उस चीज़ों के प्रति ईर्ष्या भाव आ जाएगी, जो अनात्मा है। वो आचार है। शास्त्र का व्यवहार क्या है? कसाय रहित जीवन बनाना। शास्त्र क्या कहते हैं कि जीव को जितना कसाय रहेगा, इतना बोझ रहेगा, इतना भारी बनेगा, इतना कर्मबंध रहेगा, इतना डूबेगा। तो कसाय का स्वरूप नहीं पता है, तो कसाय के स्वरूप के बिना करुणा में कैसे आएगा, सत्य में कैसे आएगा, अचौर्य विवेक में कैसे आएगा, अदत्ता दान जो कहते हैं। तो ये सारे 5 महाव्रत या 5 इरिया समिति या 12 व्रत सावक जीवन के, या फिर साधक अवस्था की जीव के प्रति दया भाव, वो सारी चीजें अनात्म रहेगी तो चली जाएगी, आत्मा रहेगी तो स्थिर रहेगी। तो आदर भाव जो है, बहुमान भाव है, वो अनाचार की समाप्ति है। तो एक ही चीज में थोड़ी आदर होता है, हर जगह पर आत्मभाव लगाता है, हर जगह पर। तो छोटी 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 जो भी घटनाएं होती है हमारे सामने आती है, तो हर जगह पर करुणा है ही है, हर जगह पर। तुम्हें चलना है, भोजन करना है, बैठना है, बोलना है, कुछ भी हो, तो वहाँ एक विवेक आ जाता है, जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं। कि कितना बोलना है, कितना तोल मोल के बोल, कितना नाप के बोलना है, किसके साथ कैसा बोलना है, किस चीज़ में हमें ज़्यादा समय देना है, किस चीज़ में हमारा समय वेस्ट जा रहा है, ये सब आत्मचिंतन से प्रारंभ होगा। इसके लिए आज की दुनिया को रफ्तार पसंद है, विकास पसंद है, सबको पकड़ लेना, सबसे आगे निकल जाना, सबके ऊपर अधिकार जमाना, वो सारी चीज़ें इतनी उन्होंने अपने मन में बिठा दी है, इस अध्यात्मवाद ही भूल गए। इसके लिए भौतिकता, वो इसके लिए इम्पोर्टेंस बन गया। भौतिकता ही महिमावान है और उसके लिए 24 घंटे उनकी दौड़ है। भौतिकावाद के बिना समाज, देखो समाज समाज की यही स्थिति रहने वाली है। समाज आज से नहीं है, आदिनाथ भगवान के समय भी था यही समाज था, प्रभु महावीर के समय भी यही समाज था। गुरु महाराज यानी कि परंपरा में जितने गंधर्व हुए, जितने भी महामुनि हुए, यही समाज था। काल का परिवर्तन नहीं है, आरा के हिसाब से है, लेकिन काल का परिवर्तन हो या न हो, हमारा हृदय परिवर्तन होना जरूरी। ये संसार है तो चलने वाला है। दुनिया में अज्ञान और ज्ञान का फर्क कैसे पता चलेगा?
संसार में कोई विशिष्टता है, कोई सामान्यता है, कोई योग्य है, कोई अयोग्य है, कोई चीज़ का मूल्य है, कोई अमूल्य है, मूल्य नहीं है, मूल्य रहित है। किसी की महिमा है, किसी की महिमा नहीं है, पता कैसे चलेगा? तुलना से। तो यहाँ पर आचार और अनाचार की तुलना बताई, तो अनाचार की तुलना में अनादर भी बताया, अनात्मवाद बताया। और समाज की स्थिति ये रहने ही वाली है। और समाज में इतना, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। सत्य न स्वीकारा, मैना को नहीं स्वीकारा, सीता को नहीं स्वीकारा, चंदनबाला को नहीं स्वीकारा, समाज ने नहीं स्वीकारा। लेकिन मूर्ख समाज जब समझदार हो गया तो उसने क्षमा मांगी, पैर झुके, बहुमान किया, स्वागत किया, अरे रे आप जैसा कोई नहीं थे। तो ये ज्ञान अज्ञान का फर्क है। अज्ञानी के लिए कसाय है, ज्ञानी के लिए अज्ञानियों का अभाव है। ज्ञानी के लिए कसाई नहीं है ऐसा नहीं। ज्ञानी अज्ञानियों के अभाव में रहते हैं, यानी कि दृष्टा भाव में आए। जहाँ अज्ञान है वहाँ उसका स्थान नहीं है, अज्ञान है वहाँ स्थान है। तो ये पूरा संसार, समाज में आप रहो, घर में रहो, या आपकी आत्मा शरीर में रहे या कर्म में रहे, जहाँ रहना वो रहे, लेकिन उसके आदर भाव में, आत्मवाद भाव में कमी नहीं आएगी। तो आचार विचार के बिना आ ही नहीं सकता, और विचार सम्यक ज्ञान वो शास्त्र के बिना पॉसिबल ही नहीं। और शास्त्र सद्गुरु से ही मिलते हैं। कितना ज्ञान मेरे में आप में, लेकिन अनंत है तो कहाँ खोजेंगे? अनंत ज्ञान है, खोजेंगे कहाँ? इसके लिए एक ज्ञान को भी घुटना चाहिए। सामान्य ज्ञान भी मिला है तो घुटो, चिंतन करो। जितना ऊंडा, जितना गहरा हम जाएंगे, जितने ऊंडाई तक हम जाएंगे, उतना नया नया ज्ञान आएगा। क्योंकि ज्ञान की विशेषता ये है कि तुम इसके साथ जुड़े तो ऑटोमेटिक वो सिस्टम सेट हो गई ऑटोमेटिकली। वो कैसा होता है एक थोड़ा सा दही डाल दो जावन दूध में, ऑटोमेटिकली पूरा दूध दही हो जाएगा। थोड़ा सा केसर डाल लो, थोड़ा टाइम जाने दो, 2 घंटा, ऑटोमेटिक ऑरेंज दूध पूरा केसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? थोड़ी शक्कर डाल दो, अपने आप सब मीठा हो जाएगा। ये ज्ञान का स्वरूप है कि जो ज्ञान से, ज्ञान यानी ध्यान, ज्ञान यानी चिंतन, ज्ञान यानी अंतर्मन, ज्ञान यानी आंतरिक स्थिति का निरीक्षण, जो ज्ञान में जुड़ा उसका ज्ञान का बोध, ज्ञान की स्पीड ऐसी बढ़ गई कि बार बार वो गुण के साथ जुड़ता जाएगा, आदर के साथ जुड़ेगा, आत्मवाद के साथ जुड़ेगा। अब ज्ञान की महिमा विस्तृत है, अनंत है, स्वयं में है। वो ज्ञान पाने की कोशिश जिसने की, अंतर्मुखी बनने की, उससे वो स्थिति अब धीरे 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 पता चलती जाएगी। क्योंकि बाहर की दुनिया का पूरा कट ऑफ है उसके, वो है बाहर की दुनिया में है, संसार में है, बाहर के भावों में नहीं है, बहिर्भाव में नहीं है। वो सारी स्थिति आचार में आती है। इसके लिए संसार परिभ्रमण पूरा अज्ञान दशा में है। इसके लिए संसार में अज्ञान दिखे तो आश्चर्य नहीं मानना, लेकिन हमारा अज्ञान नहीं जा रहा है, वो सबसे बड़ा आश्चर्य है। सबसे बड़ा दुख ये है कि हम समझ नहीं सकते कि ये घटना उपने व मेघ में या जैसी है। हम समझ नहीं सकते ये घटना कैसी है। संसार का स्वरूप हमें पता नहीं है। वो अज्ञान है, वो उसके पास अज्ञान है, या अज्ञानियों का बहुत बड़ा सैलाब, बड़ा ग्रुप है, वो ज़्यादा बलवान है कि हमारा अज्ञान ज़्यादा बलवान है। जो हजारों लाखों की संख्या में समाजों में, संसार में, दुनिया में अज्ञानियों अज्ञान लेके बैठे, वो बल ज़्यादा है कि हमारा अज्ञान जो है वो बल ज़्यादा है? वो नहीं, वो लोग नहीं। इतनी तादाद है, इतनी संख्या, इतने लोग हैं, एक वो कुछ भी हो, उनको जो करना वो करे। हम सत्य के बोध तक नहीं पहुंच पाए, इसके लिए ये प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप नहीं होते तो भी हजारों लाखों लोग रहने वाले हैं। आप नहीं थे तो भी ये संसार ऐसा ही था। अब तुम किसकी तुलना कर रहे हो कि ये आदमी ऐसा है, इसने ऐसा किया, ये तो ऐसे करते कि क्या आश्चर्य है संसार में? ये संसार में विशिष्टता क्या है? ये संसार तो कर्माधीन है, 18 पापों से युक्त है। अब जहां जहां अनात्मवाद है, अनाचार है, वहां पर पाप का सैलाब है। उसको तो यही पसंद आता है। कल तो तुम बैठे रहोगे तो भी तुम्हें उड़ाएंगे कि देखो बैठे बैठे उड़ रहे हो। तुम्हें आज ऐसा लग रहा है कि तुम चेयर पे बैठे हो, आज लग रहा है कि तुम हवा में उड़ रहे हो, आज लग रहा है प्लेन के द्वारा। तो ये कोई आश्चर्य है ही नहीं कोई चीजों का। पुद्गल का स्वभाव है, वो मोह के साथ बंधन करेगा।
अनाचार का स्वभाव है, उसको कसाई में रहना ही है। अज्ञानियों का स्वभाव है परिभ्रमण के लिए कर्म बंद करना ही है, और कर्म बंद का कारण वो हमारी आंतरिक स्थिति है। कर्म क्षय का भी कारण हमारी आंतरिक स्थिति है। अब ज्ञान और अज्ञान का भेद वो आत्मवाद को आता है, यानी कि आत्मा के साथ जुड़ा है। अब जहाँ जहाँ ज्ञान आया, उजास आया, प्रकाश खत्म हुआ ना, यानी अंधकार खत्म हुआ। अब समाज की स्थिति और संसार की स्थिति, अनंत काल की स्थिति, कर्मों की स्थिति, ये फिक्स सिस्टम है। आज आपको पता चला कि ये मेरे लिए नहीं है। अनंत काल हम यही रोल में थे, हमारा भी वही रोल था, हमें यही पसंद था, कसाई करना ही पसंद था, अनाचार ही पसंद था। हर छोटी चीज में हमारा मन अशांत था, हर छोटी चीज में। खाना ऐसा क्यों बनाया, ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये कपड़े ऐसे अच्छे हैं, ये अच्छे कपड़े नहीं है, इसने अच्छा व्यवहार नहीं किया है। मन हमारा अनंत काल से ऐसे ही चल रहा है। उसने हमारी सुरक्षा नहीं की, उसने हमें नहीं बुलाए, उसने हमें कम दिया। परिवार में दो भाइयों के बीच, दो परिवारों में जो बहना है या देरानी जेठानी है, या दो बेटे है, बेटा बेटियां है, सब जगह पर यही चलता है। अब बोले कि इससे कैसे मुक्त होना कैसे मुक्त होना, बंधन तुम्हारा है, छोड़ना तुम्हें है। गाड़ी तुम चला रहे हो, कैसे चलाना पूछना है तो गाड़ी पे से उतर जाओ, चलाना आता है तो बैठो। ज्ञानी मन को सजाग बना रहे, छोड़कर कि तू तेरे हिसाब से कर। देव गुरु निमित्त है, इसके लिए वो निमित्त इतने बलवान है कि वो इशारा दे रहे, मार्गदर्शन दे रहे, तो तेरे आंतरिक शक्ति का विकास कर। इसके लिए अनाचार से मुक्त रहने का रास्ता बताते हैं। चलना नहीं चलना वो उपादान के ऊपर आधारित है, तुम्हारे आधारित है। अब हजारों लाखों करोड़ों की संख्या का कितना भी अज्ञान का बल हो, या अनंत काल का हमारा अज्ञान का बल हो, फिर भी उसकी समाप्ति है, वो समाप्त हो सकता है। अज्ञान समाप्त तो हो सकता है, क्योंकि अज्ञान वो स्वरूप नहीं। मैं मुक्त हो सकता हूं क्योंकि बंधन मेरा स्वरूप नहीं है। पाप रहित हो सकता हूं क्योंकि पाप मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप कौन सा है, मैं तो निष्पाप हूं, जीवन है मेरा। मेरी आत्मा कलंक रहित है, निष्कलंकित है। मेरी आत्मा बिना भार की है, हमारे यहाँ कोई बोझा कोई भार नहीं, निर्भार है। तो ये चीज तो स्पष्ट है। तो इस चीज से यदि हम जुड़े, यदि आदर भाव रहा, तो अनाचार हर जगह पर, अनाचार खत्म होगा हर जगह पर। इसका मतलब ये हुआ आदर, बहुमान, प्रेम, वात्सल्य, करुणा, स्नेह प्रकट हो जाएगा। तुम्हारे सारे पर्दे निकल गए विचारों के, सारे के सारे। मन की जो धारणाएं पूर्व भव की थी, पूर्व कालों की थी, अज्ञान दशा की थी, सब भ्रमणाएं मुक्त हुए, सब भ्रमणाएं। बोलो किसके प्रति द्वेष करना है तुम्हें? तुम्हें जिम्मेदारी निभानी वो अलग है, कोई चीज को लेके कड़काई करनी, थोड़ा स्ट्रांग बनना वो अलग है, लेकिन परिणाम वो स्वयं का, स्वयं को जानना है। खुद के परिणाम में क्या है वो खुद को पता है। तो ये कंडीशन के आधारित अनाचार दूर होता है। सबसे पहले किस चीज का ऑपरेशन होता है? चमड़ी का होता है कि अंदर मसल्स का, यानी कि जो भी प्रॉब्लम है उसका होता है। चमड़ी को फाड़ी जाती है, चमड़ी को सफाई नहीं करते। सबसे पहले उसको मूल से, उसके कैंसर के कीड़े को निकालना, या ऑपरेशन करके हड्डी को जॉइंट करना, या कोई वीन कट गई तो वीन को जॉइंट करना, या कोई मसल्स डैमेज है तो उस टिश्यू को सेट करना। ये सारी आंतरिक प्रक्रिया पहले होती है, बाहर की प्रक्रिया बाद में होती है। पहले जो रिएक्शन था वो रिएक्शन ऊपर ही नहीं आता, अंदर से आता है। इसका मतलब रिकवरी भी अंदर से आनी चाहिए, ऊपर से नहीं आनी चाहिए अंदर से रिकवरी आई नहीं और ऊपर से रिकवरी आई तो क्या करना? ऊपर एक बैग है समझो, इसमें 100 करोड़ रुपए है, वो पेमेंट देना है और कैश लेके गया आप। अब 100 करोड़ लेके गए, 4 बैग बड़ी लेके गया, और 4 बैग लेके गए, सिर्फ ऊपर ही नोट रखी है, नीचे सब पेपर है, न्यूज पेपर या तो डुप्लीकेट नोट है। उसको ऊपर का ही चेक करना कि अंदर भी चेक करना? सब चेक करना है। ऊपर का चेक करना, उससे उसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्फिडेंसली ओके है, उसको सब चेक करना पड़ेगा। मशीन इसके लिए लाए, आदमी कमजोर पड़ गया इसके लिए सारे मशीन लाए कि गोल्ड चेक करना है, डायमंड चेक करना है, लैब टेस्ट हो गए, केमिकल टेस्ट हो गए। क्यों ऐसा हुआ, वजह क्या? ये सारी कंडीशनों में
ये सारी कंडीशनों में परिस्थिति ये बनी कि ऊपरी जिसने भी बदलाव लाया या ऊपरी जिसने भी चेक किया वो अंदर से खत्म हो गया, सड़ गया ना। 100 करोड़ का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? अंदर जो दर्द था उसका तो सॉल्यूशन हुआ नहीं ना, वो सड़ेगा ना, अभी तो बीमारी बढ़ेगी ना, मौत आएगी ना। तो ऊपर ड्रेसिंग करना था कि अंदर से निचोना था, कचरा बाहर निकालना था, जड़ से उखाड़ना था। तो जहां पर रूढ़ यानी कि जो जड़ें होती है वो मजबूत होनी जरूरी है। अब कितने बड़े पेड़ पौधे डुप्लीकेट लगा लो, तूफान आएगा, गिर जाएंगे, क्योंकि वो गमले में है। कोई भी पौधा गमले में होता है तो लंबा समय थोड़ी होता है, वो जड़ से जुड़ा हुआ नहीं है। जमीन है, जमीन की जड़ों से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब वो अपने प्राणों से जुड़ा हुआ है। वो जो जड़ों में रूट से शाखाएं है वो ऊपर तक पानी पहुंचाती है, ऊपर तक, तो मजबूत है जड़ें, उसके प्राण मजबूत है, इसके लिए वो स्थिर है। तो जितना गहराई तक वो जाएगा इतना वो कचरा बाहर आएगा, यानी ताकत बढ़ेगी। तो ऑपरेशन हो या पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो, उसको गहराई तक जाना ही पड़ेगा। और इंसान को भी सफल बनना है तो ऊपर से बनेगा कि गहराई से बनेगा? सोने को चेक करना है तो ऊपर से कि गहराई से? डायमंड को चेक करना है तो हाथ में लेके कि उसको चेक करने के लिए वो कांच आता है, बड़ा सा गिलोरी कांच बोलते हैं उसको। हर चीज के लिए क्लियरिटी है ना, हर चीज के लिए उसका निर्णय स्पष्ट होता है कि नहीं होता है? तो साधना के लिए कमी क्यों? अनाचार जो है वो हर जगह पर है, और बदलाव आया तो हर जगह पर वही अनाचार आचार बन जाता है। भोजन करना है तो उस भोजन को धन्यवाद देना है कि भाई मुझे सहायता करना साधना दशा में, ऐसा बनाता है, ऐसा होता है। क्या किया आपने? अन्न का अपमान किया ना, अनाचार होगा ना। हाँ, तो हर छोटी बड़ी चीजों में जब हमारा कसाय, हमारा मन अशांत रहता है तो वो अनाचारी बन जाता है। ऊपरी अनाचार क्या है? चोरी, लूटपाट, मारामारी, खुनामर की, ये सब गैंगस्टर, ये सब अनाचार है, ये ऊपरी है। लेकिन व्यक्तिगत जो खुद करता है उसका क्या करेंगे? क्यों सारे संस्कार क्यों बताए सारे कि भाई खाना खाना है तो ढंग से बैठना। वो कुर्सी पे बैठ के खाता है तो थोड़ी खाना है, घर पे कुर्सी पे बैठ के खाता है नहीं चलता, गद्दी पे बैठ के खाता है नहीं चलता है, टीवी देख के, वो मोबाइल देख के खाना खाता नहीं चलता है। अब वो अन्न के प्रति जो सम्मान था वो नहीं रहा ना, वो आचार के अनाचार। तो हर कोई आचार जो है वो आपके संस्कारों को प्रध्वनित करता है, यानी कि जागरूक करता है, दिखता है। हर छोटी चीज देखो, हर जगह पर आप बच्चे को क्यों संस्कार दिए जाते हैं कि भाई तुम्हारे शूज है वो सही ढंग से, सॉक्स है सही ढंग से रखो, इधर ही उतारना, बैग इधर रखना, कपड़े आड़े टाड़े नहीं पड़ने होने चाहिए, तुम्हारे कपड़े सही रखो, तुम्हारी चीजें सही रखो। क्यों बताना पड़ता है? वजह क्या? संस्कार लाने के लिए कि भाई ये संस्कार से तुम परफेक्ट बनोगे। अब वो चीज यदि संस्कार में नहीं आई तो वो बड़ा होके क्या करेगा? वो खुद का काम नहीं कर पाएगा, वो खुद जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगा। ये तो सिर्फ छोटे बच्चे के लिए छोटी बात थी, सब छोटी। उसको समझाया जाता है ना कि भाई तुम्हें 12 बजे खाना है, खेलने जाना 3-4 बजे नहीं खाना, रात को 12-1 बजे नहीं खाना, तुम्हें एक बार बैठ के ही खाना, खड़े खड़े होके नहीं खाना। ये क्यों समझाया जाता है? ये सारे आचार है व्यवहारिक जीवन के लिए। लेकिन ये आचार भी यदि सही ढंग से नहीं पाला तो, सही ढंग से नहीं किया तो कैसे कैसे लोगों के दिमाग देखो। हम बैठने जाते थे, वो खिड़की किसी ने दरवाजा खुला रखा, वो बटन दबा रहा है, वो अभी तो जाली वाली बंद हो गई, वो लिफ्ट, वो जाली आती थी डोर, तो टकरा, कौन है, जोर से चिल्लम चिल्ली, कुछ सोचना करना आगे पीछे कोई नहीं। रहना है करोड़ों के घरों में, विवेक का नाम जीरो, विवेक ही नहीं। ऐसी हजारों चीजें। तो ये चीजों तो सामान्य जीवन के लिए, लेकिन विशिष्ट जीवन के लिए शास्त्र बताए। इसके लिए क्या कहा? शास्त्र विहितस्य व्यवहारस्य अभावे इति अनाचार। शास्त्र रहित, व्यवहार रहित, शास्त्र साधक के लिए, व्यवहार संसारी के लिए, व्यवहार की स्पष्टता बने तो शास्त्र में प्रवेश करेगा। कितना भी पढ़ लिख ले, ज्ञान है, समझदारी थोड़ी है। कितने भी शिक्षा ले ले, किताब है, होशियारी थोड़ी है। होशियारी किसे कहते हैं? काम को सही ढंग से अंजाम देना, काम को कैसे सॉल्यूशन, यानी कि किस तरह काम सेट करना, वो दिमाग लगा।
हमारे यहाँ भी होता है, हम बिहारों में जाते हैं, कई जगह रुकते हैं, तो वो बिहार वाले आदमी को समझाना पड़ता है, इसको ऐसा रखना, ऐसा रखना, जीव इंसानी हो, अच्छा रहेगा, दूसरे भगवंत आएंगे तो जगह थोड़ी एक्स्ट्रा रहेगी तो सबका समावेश हो जाएगा। बिहारों में तो क्या करना, छोटे बड़े बिहार धाम होते हैं और भगवंत ज़्यादा हो जाता है, क्या करना, डिसिप्लिन नहीं रहती है। आचार डिसिप्लिन है। कोई लड़की की शादी हो गई, उसको खाना पकाना नहीं आए तो उसके घर से वो उसके पापा ने बोला कि आप घर रखो, गहने रखो, पैसा रखो, मेरी बेटी के लिए एक्स्ट्रा एफडी रखो, 10 करोड़ दे दिए। पैसे से घर चलता है कि समझदारी से चलता है? हाँ, किससे चलता है? वो खाना पकाना नहीं आए, कपड़े धोने नहीं आए, उसकी बेटी को कितने भी संपन्न हो फिर भी माँ उसको पता है कि दूसरे घर को संभालना है, तो उसको 10-12 साल की उम्र से खाना पकाना, घर की जिम्मेदारी, संसार की जिम्मेदारी, दुनियादारी, क्या सब कुछ समझाना शुरू कर देती है। करती है कि नहीं करती है? चलेगा, मेरी बेटी अभी छोटी है, अभी क्या काम है, अभी पढ़ने दो। अरे वो क्या करेगी आगे, आगे कैसे करेगी? और आज जिस परिवार में जिस स्त्री, औरत, यदि वो घर को नहीं संभाल सकती, उस घर में लक्ष्मी नहीं टिक सकती, क्योंकि वो भी लक्ष्मी है। जो बेटी है, जो बहू है, जो मम्मी है, जो बहन है, सब लक्ष्मी है। और सबको तैयार होना पड़ेगा इस चीज के लिए। कोई बोले, कोई लड़का लड़की देखने गया, शादी करनी, अच्छी दिखती है उसके लिए लाना कि घर संभालेगी उसके लिए, संस्कारी इसके लिए लाना? तो नॉर्मल भी संसार का जो व्यवहार है, वो नॉर्मल भी सारा व्यवहार कुछ संस्कारों से ही टिका हुआ है। आज भी ऐसी घटना घटी है, गजब स्वाभिमान है। सूरत में हम थे, एक फैमिली, उसके पेरेंट्स बहुत संपन्न, उसके परिवार पिताजी बहुत संपन्न। अब कोरोना पे ऑलरेडी वो परिवार भी तकलीफ में आ गया, उनका नुकसान भी 2-2.5 करोड़ का हो गया। तो वो साधर्मिक का काम कर रहे थे और साधर्मिक के काम के सबको दे रहे थे। अब उनका कम हो गया तो पता चला, तो किसी और ने हेल्प की कि तुम सबको दो, मुझे पिक्चर में आना नहीं है। तो उन्होंने सबको देना शुरू किया। अब वास्तविक ये हुआ, उसको खुद को प्रॉब्लम आई, करना क्या? लेकिन स्वाभिमान इतना, उन्होंने कुछ नहीं बोला, जो ग्रुप में थे उन्होंने मुझे बोला कि गुरुदेव ये संपन्न परिवार से है लेकिन स्वाभिमान बहुत है, वो मांग नहीं रहे कि घर में इश्यूज आए, कोरोना के नुकसान आया, कैंसर आया और सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और वो ट्रीटमेंट के पीछे बहुत सारा खर्च हो गया। अब आप सोचो, इतनी प्रॉब्लम के बाद मैनेज करके दे रही है, घर पे खाखरा बना के घर चला रहे, परिवार में संपन्नता है, पिताजी ने भेजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैणा के संस्कार थे कि नहीं थे? चीजों से संस्कार की वृद्धि होती है कि ज्ञान से होती है? तो टैलेंट होना जरूरी है ना। तो व्यक्तिगत आचार की जो ताकत है वो विशिष्ट है, इसके लिए अनाचार को समझना जरूरी है। तो जहाँ अनादर है वो अनाचार है, जहाँ अनात्मवाद है वो भी अनाचार है, जहाँ अनायत सेवी, अयोग्य स्थान में रहना, अयोग्य व्यक्ति के साथ रहना, अयोग्य काम करना, यानी अनाचार की व्याख्या बता, अनायतन, यतन यानी स्थान, अनायतन यानी अयोग्य स्थान, अयोग्य व्यक्ति, अयोग्य चीज। अब अयोग्य जो है वो पता किसको चढ़ेगा, ये योग्य क्या योग्य, कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना, कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, किसको मिलना किसको नहीं मिलना, पता कैसे चलेगा? समझाएंगे शुरुआत में, छोटा बेटा है तो 10वीं तक 8वीं तक उसे समझाएंगे, ये नहीं करना है, ऐसे नहीं मिलना, ऐसे नहीं बोलना, ये अच्छे लड़के नहीं है, इनके साथ बैठक उठक से संग बिगड़ जाएगा। तो 15 साल तक उनका कोई मॉरल नहीं होता बेटे बेटियों का, और 12 साल से 10 साल की उम्र से उनको फ़ोन दे दिए, उनको सारे क्लासेस में भेज दिए। यानी अनाचार कहाँ से आता है वो यदि पता नहीं चला तो घर बर्बाद, पूरा घर बर्बाद। फिर उसे पैसे भी कमाना है, नहीं तो उसके पास गलत रास्ते ही है। जीवन जीना है तो गलतियों के सारे ही जिएगा ना, क्योंकि आचार तो है नहीं। तो 15 साल तक तो मोमेंट ही पता ही नहीं चलता क्या है, और उस समय पर जो उसके जीवन में कुछ संस्कार आ गए या गलत रास्ते आ गए, फिर वो चीज एक नया रूप ले लेती है कि इसके बिना नहीं चलेगा। सबसे ज्यादा नुकसान माँ बाप करते हैं बेटे को संस्कारी ना बना के। और आज के बेटों में है क्या, ठीक है 2-5 करोड़ में जिंदगी खत्म हो गई,
विशिष्टता थोड़ी है बेटे बेटियों में, चमक थोड़ी दिखती है कि ये कुछ कर पाएंगे, इसके ऊपर भरोसा रखे, कोई समाज का भविष्य बनेगा, हजारों लाखों लोगों की लीडरशिप लेके कई लोगों को आश्रय देगा, कई लोगों के दुखों को दूर करेगा। ऐसी कोई माँ बाप अपने बेटे बेटी के लिए सोचते हैं क्या? नहीं ना, खाली पढ़ लिख ले, कमाता रहे, समाज में रहे, मेरी सेवा करे, वो तो होनी ही नहीं है। वो पाप कर रहा है दुनिया भर का, वो तो होना ही नहीं है। तो यहाँ पर माँ बाप को भी विश्वास नहीं है कि मेरे परिवार में भी ये ऊंचाई आएगी। ये ऊंचाई तो लाने के लिए जतन जरूरी है, आचार जरूरी है, विचार वाला। अब ये कंडीशन कहाँ निर्मित होती है? उसको स्केटिंग सिखाएंगे, स्विमिंग सिखाएंगे, जूडो सिखाएंगे, हाँ करना है, और जब कहीं पानी की बाढ़ आए तो कि घर बैठ रहे, तो सिखाया क्यों था? जा तैर के जा, 10 लोगों को बचा के ला, डिजास्टर मैनेजमेंट सीखो, क्यों नहीं सीखना? आपातकालीन व्यवस्था जो है, क्योंकि आचार है ना दिल में बसते हैं, बातों से नहीं होता है, और उसके लिए वो कफन बांधता है, मैं करूँगा ही। अनाचार बहुत बड़ी फाइट है, अनादर करना सरल है, आदर करना बहुत बड़ी फाइट है। अनात्मवाद में, पुद्गलों में, पापों में रहना बहुत इजी बात है, इसको छोड़ के जीना बहुत बड़ी चैलेंज है। इसके लिए आप ज़्यादातर देखोगे ना तो पब्लिक ग्रुप में मिलती है, बहुत सारी, हजारों लोग हमारे सामने बैठते हैं, या आप समाज में हजारों, कोई फंक्शन में गए हजारों लोग में, तो किसी में ऐसी चमक नहीं दिखेंगी कि ये व्यक्ति सम्मानीय है। ठीक है, वो पैसे के हिसाब से या कुछ छोटे काम के हिसाब से देते हैं, लेकिन उसके पास जो वस्तुपाल, तेजपाल, पिथड़सा, झांझरसा, कुमारपाल, भामासा, उसके जैसी चमक नहीं दिखती। पैसा है नहीं ऐसा नहीं, संपत्ति का बल है नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ज़्यादा संपत्ति थोड़ी चाहिए। काम करना है तो मन बनाओ ना, कुदरत साथ देगी, वो भी नहीं। इसके लिए समाज ज़्यादातर बुराइयों के खड्डे में जा रहा है। आग लगी है, लेकिन वो आग देखता रहता है कि मेरे घर पे आएगी तब सोचेंगे, और तो आज नहीं तो कल आनी है ना, लाइन से ही है ना सब। तो अनाचार वो बहुत बड़ी चैलेंज है बदलाव के लिए, क्योंकि अनंत काल में जो हुआ है उसको फाइट देनी है अनंत काल में। इसके लिए व्यक्तिगत शक्ति काम पे लगती है कि ये नहीं चाहिए, इसके बिना चलेगा, ये इससे अच्छा ये है, वो हर बार बेस्ट डिसीजन, बेस्ट रिजल्ट लाता है कि इसके जगह पर ये होगा तो ये होगा तो ये कर लेता है। लेकिन अब एक्सक्यूज ही होता है, अब उसको सुबह सुबह नाश्ते में 20 चीज़ बच्चों को दे दे, 10 चीज़ दे दे, दोपहर को 15-20 चीज़ दे दे, वापस दोपहर को, वापस शाम को, वापस रात को, अभी उसको दाल रोटी खानी होगी तो प्रॉब्लम ही होगा ना। फिर तो ये नहीं चाहिए, नहीं वो चाहिए, नहीं ये होगा तो ये नहीं होगा, ये क्यों बनाया ना। फिर एक बार ऐसा हो गया, ये तो दुनियादारी है, क्या करें। तो अनाचार जो है वो अनाचार